भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। जो मैं वैसा अनुभव कर रहा हूं, शायद आप भी वैसा कर रहे होंगे कि इस सत्संग से हमें जो है प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। हमें एक दिल के अंदर ऐसा लग रहा है कि हमको जीवन का परमानेंट समाधान मिल गया, हमें एक लक्ष्य मिला है और उस लक्ष्य को हमें जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन दुर्लभ है और उसके अंदर अगर सनातन सत्य का लक्ष्य बनता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो सनातन सत्य हमें शाश्वत सुख की ओर ले जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये स्वामी जी का अतिशय है। स्वामी जी जिस स्थान पर सत्संग कराते हैं, वहां पर सनातन सत्य की बात करते हैं, वो पूरा एक परमानेंट समाधान देता है, वो टेम्परेरी नहीं है, क्योंकि वो तो शाश्वत सत्य है, रियल सत्य है। तो ऐसे स्वामी जी को पाकर के आप सभी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, सत्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये एपिसोड हम जो सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान या हमारे दृष्टि जो ज्ञान दर्शन वाली है, उसके अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्रस्तुत करने के बाद के अंदर क्या क्या अनुभूति होती है और उसको हम कैसे रियलाइज करें, उसके लिए हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि हमने सब चीज अपनी दृष्टि के अंदर सेट कर दी सनातन सत्य की, और मैं शुद्ध आत्मा हूं, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना और व्यवस्थित है। ये सब हमने विजन में सेट कर दिया। तो सेट करने के बाद जो मैं महसूस कर रहा हूं कि कैसी भी परिस्थिति, कैसे भी संजोग हमारे जीवन में आवे, सुबह से शाम या जीवन भर, उसके अंदर आपको राग द्वेष नहीं करना है, आपको एकदम समता भाव बनाए रखना है, आपको मध्यस्थ भाव बनाए रखना है, प्रतिक्रिया विरति रखनी है। यानी कि संजोग ऐसे जहां पे टकराव होने का गुंजाइश होती है, वहां पे आप राग द्वेष मत करो। क्या अगर मैं ऐसा चिंतन करता हूं, कोशिश करता हूं, द्रव्य रूप से कहिए या इस मन वचन काया से कहिए, तो क्या ये स्थिति सही है? क्योंकि इसका टेस्ट तो हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं। तो जो कुछ चल रहा है कुदरत का, वो उसका टेस्ट तो फिर जीवन में ही होगा ना। तो ऐसी परिस्थितियां संजोग खड़े हो, उस वक्त मध्यस्थ भाव रहे और उस वक्त राग द्वेष न आवे, संभाव रहे, तो क्या हम मान सकते हैं कि हमारी साधना अच्छी चल रही है, हमारा ज्ञान दर्शन डेवलप हो रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा प्रायोगिक रूप से बताइए। जी जी, देखो, सामान्यतः धर्म के मार्ग पे हमको संभाव रखने की बात करते हैं और समता भाव की भी बात करते हैं, टकराव टालने की भी बात करते हैं, एडजस्ट होने की भी बात करते हैं और कर्म को प्रवाह की तरह बहने की भी बात करते हैं। जो भी कुछ मन वचन काया से हो गया है, उसको क्षमा मांगने की भी बात करते हैं धर्म के अंदर, और इसी सारी बातों को पुरुषार्थ मानते हैं और उसमें थोड़ा डेवलपमेंट, संभाव, फाइलों का संभाव से निपटारा करना, यहां तक तो हम समझने के लिए आ गए हैं। बंद हो गया। वो कि बाहर गए लागे, यहां नहीं है। अशोक जी हाय आए, बाथरूम गए, लाइट गई। पूछो देवानी, सेव कर। वैसे तो जीवन के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको पुरुषार्थ के फॉर्म में बताया गया है, अनुभव के फॉर्म में बताया गया है, उपयोग के फॉर्म में बताया गया है,
हो सकता है कि रिलेटिव सत्य के आधार से सही भी है, मगर ये दो बात हमको ये समझनी पड़ेगी कि एक आधार रिलेटिव सत्य और एक आधार सनातन सत्य, ये दोनों बात हमारे विजन में क्लियर होना चाहिए। जब आधार ही रिलेटिव सत्य का है तो पुरुषार्थ रियल सत्य का नहीं हो सकता है, और आधार रियल सत्य का है तो पुरुषार्थ रियल सत्य का हो सकता है। तो आधार का मतलब क्या है, मैं पहले आपको समझाने की कोशिश करूं। जैसे हम कहेंगे कि हमको संभाव से निपटारा करना है, तो ये वाक्य अपने आप डूअरशिप में आ जाता है, तो रिलेटिव सत्य हो गया, हमको करना है। तो यहां कुदरती रचना देखोगे तो संभाव रहेगा, तो कुदरती रचना देखना वो संभाव है, और कुदरती रचना न देखना वो भी संभाव है। यानी ज्ञान ही अनुभूति करवाती है। अगर हमने अवस्थाओं को कुदरती रचना देखा, उसका फल ही संभाव, हमको संभाव से निकाल करना नहीं है, तो क्योंकि रूवर से पा गई। उसके अलावा जिस प्रकार से शुद्धात्मा के वही खाते में जमा करना जो सत्साधन है, तो ये क्रिया के फॉर्म में आ गया। तो यहां साधन रिलेटिव सत्य तो अनुभूति भी रिलेटिव सत्य रहेगी, और सनातन सत्य का साधन है वह दो ही बात है, शुद्धात्मा और कुदरती रचना, जो दोनों सनातन है। वही आधार है और वही पुरुषार्थ है, वही उपयोग है, और उसके आधार से जो फल मिलता है वो अनुभूति है। तो समभाव रहना ये हमारे ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट होना चाहिए। ये कोई फिजिकल प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फिजिकल प्रक्रिया से जुड़ा हुआ ज्ञान दर्शन है तो समझ रहा, ये धार्मिक सत्य है, रिलेटिव सत्य है। और फिजिकल सत्य का ज्ञान दर्शन का मतलब होता है जहां डूअरशिप है, आपको कुछ करना है। संभाव्य निकाल का जो एग्जाम्पल देते हैं दादा भगवान, सुलेमान का एग्जाम्पल, उसमें आपको संभाव से निपटारा करना है तो बातचीत करके भी आप संभाव्य निकाल करते हैं, ऐसा एग्जाम्पल में बताया गया है। तो यह क्रिया की बात है और क्रिया के रिजल्ट की बात है। यह की क्रिया की बात नहीं है, हमारा ज्ञान दर्शन के उपयोग की बात है, और उपयोग का रिजल्ट है, यह क्रिया का रिजल्ट नहीं है विज्ञान में। तो समभाव का मतलब होता है, मन वचन का है कि कोई भी अवस्था हमारे ज्ञान दर्शनों की अस्थिर नहीं बनाए, वो संभाव हो गया, वो अनुभूति हो गई। क्यों अनुभूति हुई? क्योंकि कर्म खत्म हुआ, नया कर्म नहीं बनाया, अज्ञान नाश किया और डेवलपमेंट किया। ये सब आपको मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाएंगे। यहां कोई रिलेटिव पुरुषार्थ की बात नहीं है। तो इसीलिए हमने ये कहा कि संभाव, हालांकि कहीं वर्षों तक संभाव फाइलों का संभाव से निपटारा करना, ये उसको क्रिया के फॉर्म में ही लोगों ने बताया, आज भी बताते हैं, आज भी आज्ञा देते हैं तो यही समझाते हैं, वही एग्जाम्पल। खैर, लोगों को समझाना, समझना, उपयोग करके अनुभव करना, एक रिलेटिव सत्य का पैकेज है। सनातन सत्य के अंदर तो जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, इसका दृष्टि से उपयोग करना, उपयोग ही संभाव है। अगर आपका उपयोग सही है तो उसका रिजल्ट ही संभाव है, आपको संभाव्य निकाल करना नहीं है। संभाव्य निकाल का मतलब होता है आपका ज्ञान दर्शन का ऐसा उपयोग कि वो अवस्था में जो आई थी वो समाप्त हो गई, और आपके ज्ञान दर्शन ने उसकी वैल्यू 0 कर दी, तो नया तो कोई सर्जन होगा नहीं, तो अपने आप संभाव्य निकाल हो गया। और जो इसके पीछे छिपा हुआ जो रॉन्ग बिलीफ का अज्ञान था, जिससे यह कर्म बना था, वो अज्ञान भी साथ से पैरेलल इरेज हो गया। और ये विज्ञान के उपयोग करने से अज्ञान इरेज हो गया है, तो दे कन्वर्ट इन अ डेवलपमेंट। जो विज्ञान का उपयोग किया, कन्वर्ट इन अ डेवलपमेंट।
ऐसे आपका डेवलपमेंट धीरे धीरे हाई बनता है। और आपने विज्ञान का उपयोग किया तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त होंगे, क्योंकि और कोई आपकी भावना उस संजोग में, विज्ञान का उपयोग करते समय और कोई भावना नहीं है। तो विज्ञान का उपयोग ही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक का संजोग का बीज बनाती है। कोई अलग प्रकार की भावना की जरूरत नहीं। विज्ञान का उपयोग का मतलब ही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग। तो ये जो पुरुषार्थ है संभाव का, तो बहुत कम लोगों को ये मालूम होता है कि ये दृष्टि की बात है, ये क्रिया की बात नहीं है। हालांकि दादा भगवान ने जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिया था उसमें तो क्रिया का महत्व था, डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट कहो, और इसी प्रकार से बताया गया है। इसी प्रकार से आज आपका पुत्र भी समझाते हैं, मगर वास्तव में ये दृष्टि की बात है, ये कोई क्रिया की बात नहीं है। मगर ये समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। मैंने कहा ना, विज्ञान को विज्ञान के रूप में दृष्टि में सेट करना वो समय लगता है, और विज्ञान को रिलेटिव सत्य के रूप में, डूअरशिप के रूप में, एक्शन के रूप में सेट करना थोड़ा इजी है। तो विज्ञान को विज्ञान के रूप में सेट करना अपने विजन में वो डिफिकल्ट इसीलिए क्योंकि उसका जो गैर है प्रिंसिपल का वो समझ में आना चाहिए कि आखिर क्या प्रिंसिपल क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो, क्यों संभाव्य निकाल वो ज्ञान दर्शन के उपयोग का रिजल्ट है। क्यों? अगर मेरा ज्ञान ही अवस्था में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होगा तो विसंभव होगा ही नहीं, वही तो संभव है। तो संभाव्य निकाल उपयोग का रिजल्ट है। क्या है? हमको संभाव्य निकाल करना नहीं, हमारा उपयोग ही रिजल्ट में लाएगा संभाव, और वो संभाव ही मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की प्राप्ति करवाएगा नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट के रूप में। तो इसीलिए हमने जो संभाव शब्द का प्रयोग किया, वो संभाव शब्द का प्रयोग आध्यात्म विज्ञान में करना चाहिए, मगर इसको परफेक्ट फॉर्म में समझोगे तो ही समझ में आएगा कि आखिर विज्ञान क्या है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को आगे और डीप से समझने की कोशिश। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभाव में आपने बताया कि संभाव में रहना, संभाव से निकाल करना तो क्रिया है, और संभाव में रहना ये ज्ञान दर्शन का उपयोग है। जो हम जिसमें विभाव खड़ा हो गया, संजोग खड़े हो गए, उसके अंदर ज्ञान दर्शन का उपयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट संभाव आता है। तो ये तो एक परमानेंट सिद्धांत हो गया कि संभाव में रहना, संभाव से निकाल करना तो क्रिया हो गई, और ये फिर रिलेटिव सत्य में आ गया। और क्योंकि जो विज्ञान है वो सिद्धांत पर आधारित है, और जो रिलेटिव सत्य है वह रिलेटिव पर आधारित है, तो मान्यता पर आधारित है। तो दोनों की जब दिशाएं अलग अलग है तो उनके दोनों के दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट भी अलग अलग होंगे। खैर, हमारा व्यू पॉइंट तो सनातन सत्य का है, उसी को प्राप्त करना है और उसी को समझना है। तो वही समझ रहे हैं हम आपसे। स्वामी जी, सनातन सत्य की आपने बात बताई और काफी इसका मुख्य जो है बिंदु लेकर के आप चल रहे हो। तो आखिर सनातन सत्य को समझने से और इसको दृष्टि में बिठाने से आखिर हमको क्या प्राप्त करना है, इससे हमको क्या लक्ष्य बनेगा, और इससे हमारे इस जन्म के अंदर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी जो आने वाले टाइम के अंदर हमारे लिए उपयोगी होगी। क्योंकि उपयोग की आप बात करते हैं तो इस समय के अंदर किया हुआ हमारा नेक्स्ट बर्थ में या आने वाले बर्थ में जब भी मनुष्य जन्म मिलेगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है, जैसा आप बताते हैं। तो वो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होकर के उपयोगी बनेगा, वो चीज महत्व की वो हम समझना चाहते हैं कि वो कैसे उपयोगी रहेगा आने वाले टाइम में। तो संभाव से कोई भी अवस्था में अगर हमको संभाव रहा ज्ञान दर्शन के उपयोग से, और उससे डेवलपमेंट बढ़ा और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग का बीज बना, अज्ञान का नाश हुआ,
वो नेक्स्ट बर्थ में किस प्रकार से उसका फॉर्मेट रहेगा या उसका रोल रहेगा। तो नेक्स्ट बर्थ में ये आपका डेवलपमेंट है, वो तो अपने आप काम करेगा, क्योंकि वो तो आपकी मैच्योरिटी है, अपने आप को काम करेगा। अभी आपको दोबारा वो बात समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें आप मैच्योर हो गए, कुदरत के कानून में मैच्योर हो गए, वो नेक्स्ट बर्थ में दोबारा वो समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैच्योरिटी इज कैरी फॉरवर्ड विद द सोल। ये एग्जाम आपने पास कर दिया है, जैसे आपको केवल ज्ञान या केवल दर्शन प्राप्त करना है, उसमें इतने एग्जाम पास कर दिया तो वो दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे की एग्जाम देनी पड़ेगी आपको कुदरत के कानून में। तो ये जो अनुभूति होती है, तो डेवलपमेंट अपने आप काम करता है। दूसरी, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग का जो बीज बना है, इसीलिए आपको हर अवस्था में ऐसा संयोग ही मिलेगा ताकि आप मुक्ति के मार्ग में आगे जाओ, संसार के मार्ग में आगे नहीं जाओ। मिलेगा संसार में, मगर आपको मुक्ति के मार्ग में सपोर्ट करने वाले ही संयोग मिलेंगे, क्योंकि वो आपकी भावना है। और तीसरी बात, आपके अंदर जो अज्ञान था पिछले अवतार में, वो आपने विज्ञान का उपयोग करके इरेज किया, तो आपका डेवलपमेंट तो बढ़ा, साथ में आपका अज्ञान भी पुअर हुआ। और संयोग भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है। ये सब पॉजिटिव है, सब्जेक्ट टू योर गोल। इसमें कोई संयोग नेगेटिव नहीं है। तो ये बेनिफिट होता है। ये स्थूल रूप से हमको समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं है, मगर हमको मालूम होता है, अनुभव होगा आपको कि कितनी अच्छी बात है कि जो मेरा गोल है उसके अनुरूप ही मेरा ज्ञान दर्शन है, उसके अनुरूप ही मेरा उपयोग है, उसके अनुरूप ही जो अज्ञान है वो भी एकदम माइल्ड हो गया है, और बाहर के संयोग मेरे को हेल्पफुल है। तो ये सब कुछ आपको आपके गोल के मुताबिक पॉजिटिव लगेगा, और यही तो अनुभूति है और यही तो बेनिफिट है। अज्ञान का अनुभव करोगे तो अज्ञान भी कहीं पर होगा, तो उसका भी तो अनुभव होगा, और विज्ञान का उपयोग करेंगे तो विज्ञान का अनुभव होगा, डेवलपमेंट होगा, और वही आपको नेक्स्ट बर्थ में हेल्प करेगा। तो ये प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया। और इसीलिए स्थूल रूप से हम देखने जाएंगे तो ऐसा लाभ नुकसान नहीं दिखेगा, मगर ये दृष्टि से मालूम होता है कि कितना बड़ा बेनिफिट है। जैसे कई व्यक्ति हमको व्यवहार में क्या कहती है, मेरे को सत्संग में आना है, सत्संग को समझना है, मगर मेरे पास संयोग नहीं है, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग नहीं लाए हैं। हो सकता है पैसा कमाने के संयोग उसके हो सकते हैं। तो यह सबको समझना छोटी बात बहुत बड़ी होती है। कई लोग कहते हैं कि हाँ मैंने ज्ञानी पुरुष के बारे में सुना है, मगर क्या करें हम मिल नहीं सकते। तो ये भले छोटी लगती है मगर बहुत बड़ी बात है। आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता है, और अगर 5 साल तक नहीं मिला, 10 साल तक नहीं मिला, तो आप इतने लेट हो जाओगे, और फिर शायद संयोग बदल जाएगी, और मिलेगा भी तो भी आपका और कोई संयोग, उम्र का संयोग का हो, सामाजिक संयोग को, इतना बदल जाएगा कि आप उसको समझने के लिए क्षमता नहीं रखोगे, या तो आप अटेंशन नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो ये छोटा संयोग छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। लोगों के पास दृष्टि नहीं है उसको नापने का। अगर 5, 10, 15, 20 साल की उम्र में हमको ऐसा ज्ञान समझ में आ जाता है, खुला हो जाता है, डेवलपमेंट से जो लेकर आए, और पूरी बात समझ में आ जाती है, तो हमको फिर उस फील्ड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सोचेंगे भी नहीं ज्यादा, और जो हिसाब है वो तो आएगा ही। तो जो हमारा फोकस था पुरुषार्थ के रूप में संसारी बातों को प्राप्त करना, वो नहीं रहेगा। इससे आपका पूरा फोकस सनातन सत्य में रहेगा। तो ये जो बेनिफिट दिखता है वो बाहर नहीं दिखेगा, वो अंदर दिखेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि चलो भाई तीर्थंकर भगवान महावीर जो संसार वो घर बार छोड़ के घूमे, तो उन्होंने क्या पाया, तो बाहर से क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ये कोई फिजिकल मैटर थोड़ी है, अनुभूति की बात है। तो अनुभूति के लेवल से बहुत हाई लेवल आपका होगा। वो तो डिपेंड है आप कितने डेवलपमेंट लेकर गए, कितना उपयोग और जागृति, और भी आप नए अवतार में उसका एप्लीकेशन करते हैं। मगर ऑफ कोर्स आपको जो बेनिफिट होगा वो एबनॉर्मल होगा, और वो रिलेटिव सत्य से बहुत ऊपर होगा। ये तो मैं आपको
प्रॉमिस देता हूं। तो इसीलिए कहता हूं कि आइए हम सब ये विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव के आधार पर यह बताया कि अगर हमारा गोल सही है और ज्ञान दर्शन का जो वर्तमान में स्टेटस है, उस स्टेटस का हम उपयोग बराबर करते रहेंगे आत्मा को केंद्र में मान करके, तो नेचुरली हमारा वैसे ही संजोग खड़े हो जाएंगे, वैसे भाव बनेंगे और वैसा ही हमारा अज्ञान डाइल्यूट होगा और हमारा ज्ञान दर्शन मजबूत होगा। अगले भाव में कैरी फॉरवर्ड होगा तो आपको वहीं से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट नहीं करना है। तो ये दिखता नहीं है लेकिन बहुत बड़ा इसके अंदर सार की बात है। स्वामी जी अब क्योंकि हमारी समय का ये एपिसोड समाप्त हो रहा है, तो स्वामी जी आपका जो ये सिद्धांत है वो बहुत ही उपयोगी है, सटीक है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है और ये गले उतरने वाली चीज है, क्योंकि ये किसी शास्त्रों में किताबों में नहीं है, ये अनुभवजन्य है। अनुभव ही तो केवल ज्ञान है। 100% 360 डिग्री का अनुभव मीन्स केवल ज्ञान। तो ये सारी बातें एक ही दिशा में जा रही है। तो स्वामी जी आपके प्रति बहुत कृतज्ञ, समस्त श्रोताओं की तरफ से। श्रोतागण सभी आप जुड़े रहिए, अपनी समस्या हर तरह की प्रश्न वगैरह पूछते रहिए। तब स्वामी जी प्रश्न पूछोगे तब स्वामी जी के उत्तर आते रहेंगे, प्रश्नों पर उत्तर आधारित होते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।